हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम अपना कैलकुलेटिव V4 का एक नया अपग्रेड देंगे और कैलकुलेटिव V5 प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जैसा कि हमें पता है, अपने पार्ट वन में लाइक 4 बार कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हम कोई ना कोई फीचर ऐड करते जाते थे। तो लास्ट अपन ने बनाया था तो कैलकुलेटर में अपने को ऑपरेशन डालना पड़ता था और वैल्यूज डालने पड़ते थे। बट इस बार अपन थोड़ा अलग करेंगे। इस बार अपन एक्सप्रेशन डालेंगे और सीधा आउटपुट लेंगे। लाइक यहाँ पे अपन बात करें कोई भी नॉर्मल कैलकुलेटर अपना कैसे चलता है। यहाँ पे अपन सीधा एक्सप्रेशन डाल देते हैं 5 + 4 9 और ये 9 दे देता है पूरा, लाइक आंसर ही सीधा। तो अपने को कुछ ऐसा ही काम करना है यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल को अपन एक स्ट्रिंग के फॉर्म में अपन एक्सप्रेशन दे देंगे और टर्मिनल भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सप्रेशन को रिटर्न करेगा अपने को कि हाँ भाई ये है आपका आंसर। और इसमें जो है अपना स्टैक यूज होगा। तो स्टैक के ओवरऑल काफी सारे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें से हम यूज करते हैं कई कई चीजें अननोइंगली यूज करते हैं एक्चुअल में। जैसे कि फंक्शन कॉल बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट बात करें, तो वो चीजें स्टैक से बनती है। फिर कंपाइलर्स जो होते हैं वो भी स्टैक्स का यूज करते हैं ये सिंटेक्स पार्स करने के लिए पूरा। ये कंपाइलर को कैसे पता चलता है टाइप डेफ बराबर सिंटेक्स में है कि नहीं। अपन तो फाइल में कुछ भी लिख दे, उसे क्या पता चलेगा। तो उसमें भी ये स्टैक्स क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। फिर कुछ लोग लाइक ऐसे एप्लीकेशन बढ़ाने के लिए लाइक 5 मार्क का आंसर 10 मार्क का करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए भी स्टैक का यूज होता है। तो वो तो लाइक स्टूपिड चीज है ओवरऑल बात करें तो। यहाँ पे लाइक बात करें अपन स्ट्रिंग रिवर्स डॉट सी की, तो वो लोग क्या कहते हैं लाइक, सॉरी वॉइड से कहाँ पे, तो बोलेंगे एक पहले 4 स्टैक बना दो और फिर उसमें जो है सब कुछ पुश कर दो, विच इज फनी। और फिर जो है पॉप कर दो सब कुछ। तो भाई ऐसा करने की क्या जरूरत है, लाइक खाली पीली आप कोड बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। तो हाँ लाइक थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल बट इट इज इनएफिशिएंट। और इनएफिशिएंट का मतलब यूजलेस। तो यहाँ पे जो अपना क्लासिक सेटअप आ गया ऑलरेडी। अपन स्टैक डॉट एच लाइब्रेरी को यूज करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जब अपन बात कर रहे थे असाइनमेंट की, तो कुछ इस तरीके से अपन करेंगे। लाइक अपन जो इफेक्टिवली यूज करेंगे हर चीज का। अपने को वेक्टर के एल और आर की यूज नहीं करना है। अपन अपने जो वेरिएबल्स है उसके ही साथ काम चला लेंगे ये डबल साइज का हैंडल करने के लिए। क्योंकि हमें एल की कोई जरूरत है नहीं तो क्यों मेंटेन करें। और यहाँ पे जो है डीबग के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं सारे। ये एक्चुअली जब बनाते हैं तो आप डीबग करने में हेल्प रहता है ये चीज़ है। और यहाँ पे हम लाइब्रेरी बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो भी एरर्स होंगे वो अपने को एक फाइल में लॉग करेंगे और वो फाइल होगी data/log.txt। तो आप जहाँ पे रन कर रहे हो वो डायरेक्टरी मैटर करती है। तो रन जो आप कैलकुलेटर के वाले डायरेक्टरी से करोगे, लाइक मेन वर्किंग डायरेक्टरी से, कैलकुलेटर इन सी विद स्टैक। तो ये अपन नाम रखा है अभी के लिए। तो यहाँ पे अपन सिंपल चीज़ है अभी के लिए जो है अपन इस टाइप का वे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंटर रिटर्न करेंगे ताकि थोड़ा आसान रहे। क्योंकि सब जगह से पॉइंटर वाला ही आ रहा है तो अपन पॉइंटर वाला ही आर्ग्यूमेंट बनाएंगे। पुश चार और पॉप चार जो है यहाँ पे अपन रिटर्न करेंगे इस बार। यहाँ पे वॉइड नहीं रख रहे क्योंकि हम पूरा कोड बना रहे हैं, लिबर्टी क्यों ना ले। लाइक हमें जैसा आसान पड़ता है वैसे रखेंगे। फिर टॉप भी अपन ने रखा ही है, टॉप तो डेफिनेटली रिटर्न करेगा ही वरना यूज क्या है। और एक इज एम्प्टी बना दिया है एक्स्ट्रा काम के लिए। और यहाँ पे जो है अपन 4 और डबल स्टैक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जो अपनी टाइप होगी सारी ऑपरेंड सारे डबल होंगे अपने। अपन कोई भी रियल नंबर को अलाउ करेंगे। एटलीस्ट गोल तो अभी के लिए यही रहेगा। फिर यहाँ पे अपन डिस्प्ले करने वाला एक फंक्शन बना दिया है। फिर पुश डबल।
और पॉप डबल। तो ये जो है आप कोड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये मेनली जो है लाइक डीबग करने के लिए यूज होता है। जब आपका कोड ढंग से चल ना रहा हो तो आप क्या करोगे, तो बनाते वक्त कई बार जरूरत पड़ जाती है। बाकी अगर बात करें तो कुछ लाइन्स ही ऐड करनी होती है आपको। और ये ऐसे ही क्यों करते हैं, लाइक ये प्री प्रोसेसर लगा के? तो भाई सिंपल चीज है, अगर आपका कोड ढंग से नहीं चल रहा तो यहाँ पे डायरेक्टली वन का जीरो कर दो, सॉरी लाइक जीरो का वन कर दो। और अगर आपका कोड ढंग से नहीं चल रहा हो और लाइक, सॉरी यार ये कंफ्यूजिंग है, अगर ढंग से नहीं चल रहा है कोड तो जीरो से वन कर दो, और अगर ढंग से चल रहा है तो वन से जीरो कर दो। और जब आप कंपाइल करोगे वापस तो ये एडिशनल कोड ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि प्री प्रोसेसर ऑब्वियसली कंपाइल टाइम पे ये रिजेक्ट कर देगा इस कोड को। तो काइंड ऑफ आपको एप्लीकेशन में बेनिफिट मिलते हैं इसके। जो आपकी ऐप बनेगी वहां पे लाइक ऐसे यूजलेस कोड आएगा नहीं और कोई भी यूजलेस प्रोसेस होगी नहीं। तो आपको हर बार लाइक चालू बंद नहीं करना पड़ेगा। कंपाइल करते वक्त आप लाइक देख लोगे सीधा, हर बार कौन कमेंट करते बैठेगा। कई लोग जो ऐसी चीजों को कमेंट कर देते हैं। आई पर्सनली लाइक टू यूज प्री प्रोसेसर्स, क्योंकि वो काम आसान कर देते हैं। तो जो इवेल्युएट डॉट एच है यहाँ पे लाइक अपन इवेल्युएट फंक्शन बनाएंगे। वो जो है अपना स्ट्रिंग रिटर्न करेगा मेनली, और एक स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन लेगा। और यहाँ पे इसको कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, सबसे पहले तो स्टैक डॉट एच चाहिए और स्ट्रिंग डॉट एच चाहिए। इवेल्युएट डॉट एच, भाई सेम सेम फाइल के अंदर क्यों इवेल्युएट करवा रहा है। और यहाँ पे अपन मैट डॉट एच पी लेंगे। मैट डॉट एच मेनली पावर के लिए, अपन क्यों दो बार पावर वाला फंक्शन लिखे, डायरेक्टली पॉव यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो है अपन कंपाइल और रन करने के लिए एक स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मैट डॉट एच है तो एल एम लगाना पड़ता है। लिनक्स के लिए एल एम होता है, विंडोज के लिए कुछ अलग होता है। शायद विंडोज में जरूरत नहीं पड़ती कुछ लगाने की, विंडोज में ऐसे ही कंपाइल हो जाता है। तो वो थोड़ा देखना होगा, वो चीज़ें याद रखने की नहीं होती। यहाँ पे लाइक आपको डायरेक्टली मिल जाता है। हमने ही लिखा था एक बार, कब किया था मैट डॉट एच का ट्यूटोरियल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये अपन अपनी एक वीडियो में करा था। कंट्रोल फ्लो में देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ गया? शायद कोई प्रोजेक्ट के वीडियो में था, हाँ प्रोजेक्ट के वीडियो में था। नहीं, ओके वॉट एवर। हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक काम प्रोग्रामिंग करते हैं, फंडामेंटल्स डिस्क्रिप्शन में केस। ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं अभी के लिए। हाँ ये रहा। यहाँ पे वॉल वाला भी चलता है और एल एम मेन होता है। यहाँ पे वॉल वाला ऑप्शन आप ना डालो तो चलेगा एक बार को, ये एल एम डालना रहता है जीसीसी के लिए। ये एल एम जो है एल लाइब्रेरी के लिए होता है और एक ये मैथ के लिए होता है। तो जीसीसी का थोड़ा वियर्ड काम काज है, कई बार एल यूज करता है, कई बार कुछ पी यूज करता है एंड ऑल दैट स्टफ। हम सीक्वल आइड यूज करते हैं तब वो पी मांगता है, या तो थ्रेड यूज करते हैं तब पी मांगता है कुछ। नहीं वो सी प्लस प्लस में, बट एनी ये सारी चीजें जो आपको स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगी अगर आप कंपाइलेशन में कोई एरर करते हो तो।
लाइक यहाँ पे अपन बात करें ओएस का नाम स्पेसिफाई कर देना आगे पे रहता है, वो थोड़ा बेटर रहेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे ये अलग स्टाइल में कमांड लिख रहा है। यहाँ पे ये पहला आउटपुट दिखा रहा है, आउटपुट का क्या नेम होगा, और फिर प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं और फिर एलएम रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी के लिए फायरफॉक्स को बंद कर देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब वापस आपको याद किया जाएगा। और इस चीज के सपोर्ट के लिए अपने डेफिनेटली कुछ और फंक्शन चाहिए। सबसे पहले तो अपने को एक अरे चाहिए वैलिड ऑपरेटर्स करके। अपने पूरा वैलिड चार्ज चेक नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स चलेंगे अपने को। तो ये जो अपने वैलिड ऑपरेटर्स है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सोच रहे हो आप, लाइक कैपिटल लेटर्स में क्यों लिख रहे हैं, कन्वेंशन होता है। लाइक कई लोग कन्वेंशन के रूप में ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे जो अपने को नंबर ऑफ ऑपरेटर्स भी अलग से मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये भी अपन ग्लोबल वेरिएबल्स में रख ही देंगे स्ट्रिंग लेन का उपयोग करके। और सबसे पहले तो अपने को चाहिए एक इज इन करके। तो ये जो बुल के बारे में आप सोच रहे हो, बुल अपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी टाइप डेफ करके। टाइप डेफ है ना, अपना जो स्टैंडर्ड वे है वही अपन ने यूज किया है, यहाँ पे चिप दिया है। और जो स्टैक है अपना, यहाँ पे भी अपन सिंपल चीज करें। अगर टॉस जो है साइज -1 बराबर हो जाता है तो साइज डबल कर देंगे, क्योंकि ओवरफ्लो तो पॉसिबल है नहीं, तो वो एरर दिखना भी नहीं अपने को। फिर यहाँ पे एम्प्टी है तो अंडरफ्लो होगा, सीधी सी बात है। और साइज अपन घटा नहीं रहे अभी के लिए। अगर घटा ना हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर पिछला वाला आधे से ज्यादा एम्प्टी है यहाँ पे, ये जो रिटर्न करो उससे पहले चेक कर लेने का। आधे से ज्यादा एम्प्टी है तो वापस रीएलोकेट कर दो, विच इज पॉसिबल। और इस एम्प्टी तो अपना एकदम सिंपल चीज। और सेम चीज अपन डबल के लिए कर रहे हैं, बस टाइप अलग है यहाँ पे। और मेथड में पीछे डबल लगा दिया एक, ताकि ये लाइक मल्टीपल डेफिनेशन एरर ना आ जाए। दो बार सेम फंक्शन अपन डिक्लेयर नहीं कर सकता ऑब्वियसली, कंपाइलर किसको बुलाएगा। यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि अगर चार जो अपने है इसके अंदर अपना करंट ऑपरेटर, तो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। फिर अपने को जो ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी चाहिए। तो यहाँ पे अपन सिंपल प्रायोरिटी का रूल बना देंगे। तो ये जो है अपना पावर ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, प्रायोरिटी 3। मतलब जितनी हायर वैल्यू उतनी ज्यादा प्रायोरिटी अपने केस में। फिर अगर मल्टीप्लीकेशन है या तो डिवीजन है तो उसकी 2, और प्लस माइनस की 1, बाकी 0 ऑब्वियसली। बाकी आएगा भी नहीं, बट एनीवेज रख दो अभी के लिए। फिर डबल सॉल्व, क्योंकि अपने जो नंबर्स होंगे डबल टाइप के होंगे, तो अपना आर्ग्यूमेंट सारा डबल में लेंगे अपन, और डबल में ही रिटर्न करेंगे आंसर को। अपन जो हर बार कोड में लाइक इफ एल्स इंक्लूड नहीं करते बैठेंगे। इफ नहीं, स्विच यहाँ पे बेटर रहेगा एक्चुअली। ये क्या बकवास है।
यहाँ पे अपन ब्रैकेट नहीं कर रहे क्योंकि अपने को एक ही स्टेटमेंट का काम है, डेफिनेटली उससे आगे तो जाएगा नहीं। आज पता नहीं गिटहब को पायलट बुरे सजेशन क्यों दे रहा है, वरना तो बढ़िया देता है। यहाँ पे अपन ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, और डिफॉल्ट के लिए 0 रख रहे हैं, बट डेफिनेटली वो एक गार्बेज वैल्यू है। और सेम केस यहाँ पे भी होगा। तो अपने को 2 एडिशनल फंक्शन चाहिए ऑब्वियसली काम करने के लिए, ताकि आसान रहे चीजें। हर बार बड़े बड़े इफेक्ट्स के ब्लॉक नहीं डालने अपने को। और यहाँ पे जो अपन इवैल्यूएट डायरेक्टली ले लेंगे अंदर। और यहाँ पे एक साइज डिफाइन करके रख देते हैं। तो अपने 100 का एक्सप्रेशन लेंगे, हम 100 लेंथ का कोई भी एक्सप्रेशन चलेगा अपने को। तो उसका अपन अरे बना दिया। अब एक काम करते हैं, डू वाइल डाल देते हैं, नहीं वाइल ही डाल देते हैं, वो बेटर रहेगा। और वाइल में ट्रू। तो पहले तो अपन स्कैन कर देंगे, फिर रिजल्ट जो भी होगा वो प्रिंट कर देंगे ऑब्वियसली। बट यहाँ पे पहले थोड़े केसेस होंगे। तो सबसे पहले जो है अपन आज स्ट्रिप कर देंगे चीज़ों को, क्योंकि यूज़र जो है गलती से वाइट स्पेसेस डाल देगा पीछे, तो अपना पूरा एक्सप्रेशन लाइक बर्बाद हो जाएगा। वो अपने को नहीं करना। एक्सप्रेशन की स्ट्रिंग जो है लाइक मेनली एक ही होनी चाहिए, पीछे स्पेसिस होगी या तो पीछे न्यू लाइन होगी या इवन टैब्स होंगे, तो ये सब अपन नहीं चलाएंगे, ये वाइट स्पेसिस है। आज स्ट्रिप मतलब क्या, राइट साइड से स्ट्रिप करना है अपने को, लास्ट में एंड में जो भी है वो सब निकाल देना है। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड पे, और स्ट्रिप मतलब दोनों साइड पे, जो भी व्हाइट स्पेस है उसे हटा दो। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो अभी के लिए काम करते हैं, नए कमांड से डिफाइन कर देते हैं। पहले एग्जिट, तो एग्जिट होगा तो ब्रेक ऑब्वियसली। ये मेनली स्ट्रिंग डॉट एच का फंक्शन है, स्ट्रिंग कंपैरिजन। फिर यूजर हेल्प मांगता है कमांड, तो अपन हेल्प करेंगे। फिर इवैल्यूएट के लिए कमांड नहीं डालेंगे अपन, इवैल्यूएट के लिए डायरेक्टली इवैल्यूएट कर देंगे। और यहाँ पे इवैल्यूएट के लिए कमांड नहीं है, तो वो अपन रखेंगे भी नहीं। और यहाँ पे एक स्लैश टी दे देंगे, ताकि थोड़ा अच्छा ऐसा लगे, स्पेस रखे, प्रॉपरली विजिबल हो। तो ये जो अपनी एप्लीकेशन मेनली बन गई यहाँ पे।
और डेफिनेटली यहाँ पे भी हाँ परसेंटेज ऐसे है तो बराबर। तो अब जो अपन चालू कर सकते हैं, तो सबसे पहले रूल्स डिफाइन करते हैं। तो भाई मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स। कंप्यूटर में लाइक मेनली 3 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं जिनके बारे में आप जान सकते हो आगे ऑब्वियसली, वो हम आगे कवर भी करेंगे थोड़ा बहुत। बट जो अपन अभी के लिए प्रोजेक्ट के लिए अपन मान के चले लाइक, जो जरूरी है इनफिक्स जरूरी है अपने लिए, क्योंकि अपन जो नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं ऐसे वाले, तो ये वाले सारे एक्सप्रेशन इनफिक्स में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना साधारण सा फैमिलियर एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स मतलब क्या, ऑपरेटर आगे होगा। पोस्टफिक्स मतलब क्या, ऑपरेटर पीछे होगा। बट अपने को ऑपरेटर बीच में ही पसंद है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में ऐसा होता है, लाइक ऑपरेटर्स को बीच में नहीं आने देते इन जनरल। यहाँ पे पहले नंबर होते हैं और फिर ऑपरेटर है, और फिर वापस नंबर और फिर इसका ऑपरेटर है। लाइक ये जो है इसका पूरा नंबर रिजल्ट करेगा काइंड ऑफ। ए प्लस बी जो होगा नंबर, वो सी के साथ जाएगा और फिर ये इवैल्यूएट होगा। सो ये जो है कंप्यूटर को लाइक कंप्यूटर इज लाइक इजी रहता है कंप्यूटर को इवैल्यूएट करने में, ये चीज़ है। अपने लिए डेफिनेटली हार्ड है, अपन अपनी कन्वीनियंस देखेंगे कंप्यूटर की नहीं, तो अपन इनफिक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपने रूल्स होंगे, एसम्पशंस। नंबर 1, नो नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में ये कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें -5 + 3, ओके 2 रखो, तो -5 + 2, तो -5 यहाँ पे लाइक ऑपरेटर समझ लेगा माइनस को अभी के लिए। अब एटलीस्ट तो अभी के लिए अपन जो है नो नेगेटिव रखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आर ऑफ डबल टाइप, तो डबल मतलब रियल नंबर, स्पेसिस अलाउड, बट स्पेसिस को अपन इग्नोर कर देंगे। अगर एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है तो एक्सप्रेशन इनवैलिड एक्सप्रेशन नाम का आंसर अपन रिटर्न करेंगे, काइंड ऑफ सिंटेक्स एरर जैसा। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने यूज करा हो तो आपको आइडिया आ जाएगा। फिर और कोई असम्पशन रखना है अपने को? आई गेस इतना काफी होगा अभी के लिए। और फिर यहाँ पे रूल्स की बात करें तो अपने रूल्स कैसे होते हैं? तो यहाँ पे अपन 2 स्टैक बनाएंगे, एक ऑपरेटर्स के लिए और दूसरा ऑपरेंड्स के लिए। ये काफी वियर्ड से सजेशन देता है, वो भाई एविडेंट है 2 और 3 तो। तो जो ओपनिंग ब्रैकेट है विल ऑलवेज बी पुश टू स्टैक, अगर हम देखें तो। और जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो वो यहाँ पे लाइक अपन ओपनिंग ब्रैकेट तक इवैल्यूएट करते जाएंगे।
सॉरी ओपनिंग क्या, क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर यहाँ पे बात करें इन केस ऑपरेटर एट टॉप ऑफ द स्टैक has higher priority than current operator, then evaluate, वरना पुश करना है अपने को। तो यहाँ पे जो है सॉर्टेड रहेगा, लाइक काइंड ऑफ, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अपने जो एक्सप्रेशन होंगे, लाइक यहाँ पे बात कर लो आप, तो यहाँ पे 3 + 5, सॉरी 5 + 3 × 6, तो ये अपना एक्सप्रेशन है। तो क्लियरली पहले जो है प्लस पुश होगा और फिर मल्टीप्लिकेशन पुश होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हायर है। और अगर लॉजिकल सेंस में भी देखा जाए तो पहले ये वाला ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है अपने में। और फिर जो प्लस वाला होगा वो इवैल्यूएट होगा, 18 + 5 23 होगा, जबकि उल्टा होता है यहाँ पे। तो पहले मल्टीप्लिकेशन तो पुश हो जाता क्योंकि एम्प्टी स्टैक था, और फिर प्लस पुश नहीं होता, पहले मल्टीप्लिकेशन को इवैल्यूएट करते और 15 आंसर आता, और फिर उसमें 6 प्लस करके 21 आंसर बनता। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो ऑब्वियसली अपने को ऑपरेटर पुश करना होगा। इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड, यानी कि अगर ऑपरेंड मिलता है तो पुश टू द स्टैक। इवैल्यूएट करते वक्त अपन पॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लेंथ देख लेते हैं स्ट्रिंग की। इंट आई इक्वल टू 0 इटरेशन के लिए चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले अगर स्पेस है तो इग्नोर कर दो। यहाँ पे जो आई प्लस प्लस अपन कॉमन रखेंगे ऑब्वियसली, और फिर अपन देखेंगे कि इन केस अगर अपन को न्यूमेरिकल मिलता है कोई, तो यहाँ पे जो है अपन केसेस बनाएंगे। अगर न्यूमेरिकल आंसर मिलता है, यानी कि एक नंबर मिलता है अपने को, नंबर का स्टार्ट देख सकते हैं आप, तो टू डू नथिंग नहीं होता। और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे अपना इवैल्यूएट टिल ओपनिंग ब्रैकेट। सॉरी सॉरी, ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश कर देना है। और यहाँ पे भी दो केस होंगे जब ऑपरेटर डिपेंड होगा। तो पहले अपने को जो है टॉप ओपी चाहिए,
और यहाँ पे डेफिनेटली अपन बनाना तो भूल गए स्टैक। स्टैक 4 पॉइंटर, तो ऑपरेट स्टैक और ऑपरेंड स्टैक। यहाँ पे अपन नाम देते हैं ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स, क्योंकि नाम सिंपल चाहिए भाई अपने को। अगर एक्सप्रेशन आई की प्रायोरिटी ज्यादा है तो पुश होगा, नहीं तो इवैल्यूएट होगा। ओके ओके, ये ब्रैकेट ज्यादा है। एल्स ऑब्वियसली नथिंग टू डू हियर नहीं होगा। यहाँ पे अपन इनवैलिड एक्सप्रेशन रिटर्न करेंगे, क्योंकि कोई काम बीने की चीज अपन ने देखी है। और यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूज नहीं करेंगे। कहाँ गया? व्हाटएवर, छोड़ो ना। कमेंट में भले अंडरस्कोर रहा। इवैल्यूएट पुश मतलब क्या है? लाइक अपने जो भी हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स होंगे उन्हें पहले इवैल्यूएट कर देंगे, और फिर अपन पुश करेंगे अपना जो मेन ऑपरेटर होगा वो। डेफिनेटली अकेला छोड़ेंगे नहीं इवैल्यूएट किए बिना। और फिर लास्ट में अगर कोई स्टैक में ऑपरेटर बचता है तो वहां पे अपन इवैल्यूएट कर देंगे। और यहाँ पे LF क्योंकि डबल है। ऐसी चीजें कई बार बहुत ढूंढने में भी परेशानी कर देती है। एरर्स आप देखोगे ज्यादातर स्टूपिड होंगे। ज्यादातर एरर्स जो है लाइक इंटेलिजेंट होते ही नहीं है। यहाँ पे अपन मान के चल रहे हैं रिजल्ट जो है 100 से बड़ा होगा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली एक नंबर ही अपने को रिटर्न करना है। 100 बाइट से ज्यादा कितनी मेमोरी वेस्ट करेंगे उसमें। और यहाँ पे अभी वार्निंग नहीं चाहिए अपने को, तो कास्ट कर देंगे। एक बार अपन देख लेते स्टैक बराबर है कि नहीं। लग तो बराबर ही रहा है। देख लेंगे, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे उसको भी। और हाँ, यहाँ पे जो लॉग होता है उसमें अपन अपेंड करते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस लॉग्स होते हैं हमें उन्हें इरेज नहीं करना है। लाइक मल्टीपल बार आप प्रोग्राम रन करोगे तो पुराने लॉग्स को आप इरेज नहीं कर दोगे, उसके ऊपर नया स्टैक करोगे लॉग को। तो चलो इसे प्रॉपरली कोड ही कर देते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबर्स हैंडल करना है। तो डबल वाइल इक्वल टू 0, तो वाइल
आई लेस देन लेंथ, क्योंकि डेफिनेटली अगर स्ट्रिंग खत्म हो गई तो अपना नंबर खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे 47 यूज करना पसंद करता हूँ और 58 अपने को इक्वल टू पसंद नहीं है, बट एनीवेज रखो। फिर अगर यहाँ पे पॉइंट आ गया तो क्या करना है? ओके, यहाँ पे भी अपने को देखना तो होगा आई लेस देन लेंथ एंड एक्सप्रेशन आई इक्वल टू पॉइंट। तो आई प्लस प्लस पॉइंट के बाद का भी नंबर अपने को देखना होगा ना। और यहाँ पे जो अपन डेसिमल यूज करेंगे इस बार, लाइक अपना नंबर मान लो क्या है यहाँ पे अभी के लिए 12.34। ओके, तो पहले जो अपना आई 0 होगा, तो अपना नंबर जो है क्या होगा, लाइक सबसे पहले 0 इक्वल टू 0 इंटू 10 टाइम्स इक्वल टू 0 प्लस 1, डेफिनेटली 49 माइनस 48 होगा और फिर 1 होगा, बट अभी के लिए अपन 1 रखते हैं क्योंकि ये जो है आज की वैल्यू है 0 की 48। और यहाँ पे ग्रेटर देन 47 मतलब क्या, 0 या 0 से बड़ा नंबर। डेफिनेटली ग्रेटर है ना, इसलिए 47 पे सही नहीं पड़ेगा ये कंडीशन, बट अगर आपको सिंपल चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 48 यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 होगा, अब वैल्यू डेफिनेटली 1 हो गई है तो वो मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगी और प्लस 2 होगा तो 12, फिर 2 पे जाएगा तो उसे डॉट मिलेगा और ये वाला वाइल लूप खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आई जो है अब 3 करेंगे क्योंकि डॉट है, डॉट वाला कंडीशन आ गया। और यहाँ पे जो है एक डेसिमल आ जाएगा, फिर उसके साथ जो है अपन 3 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0.3 और ये जो है अपनी वैल्यू में ऐड कर देंगे इस बार। और फिर अपन डेसिमल को ज़्यादा घटाना है क्योंकि अब अपने को यहाँ पे ऐड करना है वैल्यू को, मल्टीप्लाई बाय 4 इस तो 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे अपन ऐड करेंगे। और फिर यहाँ पे जो एक आई माइनस माइनस रखेंगे क्योंकि अपने को जो है लास्ट नंबर पे रखना है, क्योंकि नीचे आई प्लस प्लस होगा। एक काम करते हैं, रहने ही दो, ये आई प्लस प्लस नीचे कंफ्यूज कंफ्यूज करके रख देगा, अपन अंदर ही आई प्लस प्लस खेल लेंगे। टू डू नथिंग हियर नहीं है, कुछ तो करना है, तो ये यहाँ पे भी आई प्लस प्लस हटा दो और अब डायरेक्टली पुश कर देंगे अपन। तो क्लियरली अगर यहाँ पे ग्रेटर देन सॉरी ओपनिंग ब्रैकेट वाला ऑपरेटर है तो कर दो, पुश ही होना है। और हाँ, यहाँ पे लाइक जो अपनी प्रायोरिटी होगी ओपनिंग ब्रैकेट की 0 रख देंगे अभी के लिए, क्योंकि ये डिफॉल्ट केस अपन रख देंगे ऐसे, क्योंकि ये आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मान लो अपना कोई एक्सप्रेशन लो अभी के लिए, तो डेफिनेटली अपने को ओपनिंग ब्रैकेट को 0 0 ही प्रायोरिटी देनी होगी, वरना जो प्लस होगा वो भी इसके ऊपर लाइक इवेल्युएट करने को बोलेगा ओपनिंग ब्रैकेट को, अपने को इसे इवेल्युएट कराना नहीं है।
पता नहीं आज खांसी को क्या हो गया है। एनीवेज, वाइल टॉप 4, ऑब्वियसली डायरेक्टली टॉप नाम की कोई मेथड नहीं है अपने पास, टॉप 4 नाम की मेथड है। यहाँ पे अपने को जब तक ऐसा ऑपरेटर नहीं मिलता तब तक अपन इवैल्यूएट करते रहेंगे। लाइक ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो 5 + 3 पावर, सॉरी मल्टीप्लाई 2 एंड पावर यहाँ पे दिखे तो यहाँ पे और 3 रख दो, तो क्लियरली पहले प्लस पुश हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पुश होगा, और फिर यहाँ पे जो प्लस आएगा तो पहले ये इवैल्यूएट करेगा, फिर ये इवैल्यूएट करेगा, और फिर प्लस को चांस मिलेगा। तो अपन कुछ इस तरीके से अपना काम करेंगे। और हाँ, यहाँ पे एक एसम्पशन डालना भूल गए। तो जो अपना ऑपरेटर्स है वो सारे सिंगल कैरेक्टर के होने चाहिए, ऑब्वियसली। तो अभी के लिए जो अपन मॉड्यूलस इंक्लूड नहीं करेंगे, मॉड्यूलस को थोड़ा हटा दिया अपन ने। और जो सारे ऑपरेटर्स है अभी के लिए अपन डबल वाला यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं अपने 2 आर्ग्यूमेंट्स वाले, फॉर मेकिंग अवर स्टफ सिंपल। तो अपन जो एक बार रन करके देख लेते हैं। डेफिनेटली एरर्स तो आएंगे। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ इस एम्प्टी, यहाँ पे 4 आएगा। ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ 4, तो यहाँ पे पॉइंटर साइन ऐड कर देते हैं, अपन अरे डालना भूल गए थे। यहाँ पे एक्चुअली अरे डालना था बट वो रह गया था, बट पॉइंटर डाल देते हैं। पॉइंटर चाहिए तेरे को, पॉइंटर रख। इन फंक्शन इज इन, ज्यादातर इसके ही है। डिड यू मीन इन इट? राइट, आई मीन इन इट। यहाँ पे अपन ने मेथड का नाम अलग रखा है। वार्निंग, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्टैक टेबल फ्रॉम एंड, ये क्या लॉजिक है? कौन सी लाइन है? 101, पुश डबल, नॉट पुश नॉर्मल 1। यहाँ पे पुश 4 होगा, यहाँ पे भी पुश डबल होगा क्योंकि ऑपरेंड्स है। फिर यहाँ पे ऑपरेटर्स है, पुश 4, फिर पॉप,
नहीं, ऑपरेंड्स है यहाँ पे। और डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा वो तो अपन डालेंगे ही ना स्टैक के अंदर, वरना कैसे चलेगा। लाइक यहाँ पे मान लो अपना एक्सप्रेशन है कोई 5 + 2 × 3 + 4, तो यहाँ पे दो स्टैक्स होंगे। डेफिनेटली नंबर्स तो ऐसे पुश हो ही जाएंगे, बट अभी के लिए अपन खाली रखते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे आई के ऊपर रखते हैं, तो डेफिनेटली 5 डिटेक्ट हो जाएगा और 5 पुश कर देगा। फिर ऑपरेटर डिक्लेयर बने अपना, तो अपने ऑपरेटर डाल देंगे। ऑपरेंड मिला डाल दो, फिर हायर प्रायोरिटी है डाल दो। ऑपरेंड मिला डाल दो, कुछ सोचने का नहीं, डाल देने का। फिर यहाँ पे प्लस जो ऐसे डाल नहीं सकते, तो पहले अपने को मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा और उसके जो दो है निकालने होंगे और इवेल्युएट करना होगा। 2 3 6, तो 6 अपन पुश करेंगे यहाँ पे और फिर देखेंगे अभी भी इक्वल हो रहा है, तो ये भी इवेल्युएट कर देंगे अपन और ये दोनों निकाल देंगे और उसका आंसर अपन डालेंगे और फिर जो है प्लस प्लस अपन पुश करेंगे और फिर 4 होगा यहाँ पे। इक्वल भी नहीं चलेगा क्योंकि जो है लेफ्ट प्रायोरिटी वाला होता है। लाइक अपन बात करें यहाँ पे नॉर्मली जो इसका आंसर बहुत कम अफेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे कौन सा वाला है अपन पहले प्लस इवेल्यूट करें, लेफ्ट वाला या राइट वाला। तो नॉर्मली रूल होता है लेफ्ट वाले अपने को इवेल्यूट करना होता है जब भी इक्वल होती है प्रायोरिटी तब। तो यहाँ पे प्लस जो है अभी जो है एक्सप्रेशन खत्म हो गया, तो जब भी एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है तो स्टैक में जो भी बचा होता है उसे इवेल्यूट कर देने का, तो प्लस पॉप हो जाएगा और यहाँ से ये दोनों पॉप हो जाएंगे और इसका आंसर अपन पुश कर देंगे। तो यहाँ पे अभी एक ही बचेगा लाइक आइडियली, वरना इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा ऑब्वियसली और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ से ये कब पॉप करो और ये आंसर हो गया आपका, जो कि अपन नीचे कर रहे हैं। यहाँ पे टॉप डबल यूज कर रहे हैं मेथड को, बट अगर आप पॉप यूज करो तो भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डायनामिक है तो फ्री करना होगा, वरना मेमोरी लीक का लूचा हो जाता है। मेमोरी लीक अगर आपने टीम से कोई ऐप यूज करा हो तो आपको पता चलेगा, जब आप चालू करते हो तो 400 MB रैम खाएगा, फिर ज़्यादा MB रैम खाने लगेगा जैसे आप यूज़ करते जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक डायनामिक पॉइंटर्स यूज होते हैं और वो डायनामिक पॉइंटर्स को आप फ्री नहीं करते हो, तो वो इस भ्रम में रहता है कि हाँ भाई ये अभी भी यूज कर रहा होगा, तो उसी भ्रम में लाइक वो चलता रहता है। इसलिए फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और यहाँ पे अपने एक चीज भूल गया है, यहाँ पे अपन बात करें जब भी ऑपरेटर आता है तो अगर एम्प्टी स्टैक है तो क्या करोगे। और यहाँ पे भी जो है अपन डाल ही देते हैं अब आई प्लस प्लस, क्योंकि हर स्टेप में आई प्लस प्लस कौन डालेगा। और यहाँ पे भी I-1 माइनस माइनस रख दो, क्योंकि ऑपरेटर जो स्किप नहीं होना चाहिए। इफ इस एम्प्टी 4
ऑपरेटर्स। तो अपने को सीधा पुश कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। और अगर एल्स है तो अपने को देखना होगा। यहाँ पे एक अपना एक केस भूल गए थे। अब बराबर काम करना चाहिए। अब फिर से एरर लग रहा है। नोट प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ रिजल्ट विद टाइप डबल। कहाँ पे करी गई है? ओके ओके, यहाँ पे 4 भी है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ पॉप कौन सी लाइन पे? 114। यहाँ पे डेफिनेटली पॉप डबल आना चाहिए। इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। ओके भाई, कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं। इनिशियलाइजर एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। तो भी अभी के लिए काम करते हैं अपन, स्ट्रिंग लेंथ का एरर आ रहा होगा, इसे जो हटा दो और यहाँ पे डायरेक्टली 5 रख दो। तो अपने को कोई इशू आएगा नहीं अब। या तो इसे अरे ही बना देते हैं। और ये डायरेक्टली साइज ऑफ हो गया। अब कंपाइलर रन हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए 10 और फिर +5 हो जाना चाहिए। वाह, परफेक्ट। प्लस और अभी माइनस के लिए देख लेते हैं। -2 रिजल्ट नहीं आना चाहिए था। ये कोई गड़बड़ है, माइनस के साथ कोई लूचा मार रहा है। तो +2 दिखा रहा है। वाह, ये गजब है। मतलब यहाँ पे जो ए और बी है वो कम्यूटेटिव नहीं है एक तरीके से। लाइक कम्यूटेटिव ऑपरेशंस में लूचे हो रहा है यहाँ पे माइनस के साथ। तो अभी के लिए जो सवाल है उसमें B-A कर देता है। अब बराबर है। -2। अब सही है। अभी अपन ब्रैकेट वाला यूज करके देख लेते हैं। और डेफिनेटली हायर प्रायोरिटी रखते हैं, ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा टेस्ट हो जाएगा। 5 × 25 आना चाहिए बट -0 आ रहा है समहाउ, विच इज फनी। और यहाँ पे लॉग बन गया।
यहाँ पे कोई तो गड़बड़ मार रहे हैं अपन। ये ब्रैकेट्स वाले केस देखने होंगे, बाकी तो बराबर चल रहा है। 5/3.6, तो अपन यहाँ पे भी सेम चीज मार दी, डिवीजन का, कम्यूटेटिव नहीं है। ये जब पुल कर रहा होगा तो डेफिनेटली पहले ए पुश करेगा फिर बी पुश करेगा, और जब पॉप कर रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली अलग तरीके से हो रहा है। अपन उल्टे का उल्टा करके सीधा कर रहे हैं। बट एक्चुअल गलती अपन यहाँ पे ही मार रहा है, तो एक काम करो, इसे रहने दो। क्योंकि ये स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स आएंगे तो वहां पे और इश्यू आएगा। उल्टे का उल्टा सीधा नहीं होता। पहले बी पहले बी निकलेगा फिर ए निकलेगा। पहले बी फिर ए, हर बार करना होगा अपने को। हाँ, एक्सिट हो जाता है। सी, इनवैलिड एक्सप्रेशन। हेल्प, तो एक्सिट कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, और डायरेक्टली लिख सकते हो। अब बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक अपन क्लियर भी ऐड कर देते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अपने को ओएस वाला चाहिए रहेगा। तो या तो Win32 डिफाइंड है, या तो साइग विन डिफाइंड है, तो विंडोज होगा। वरना मैक या लिनक्स के लिए जो है अपने को क्लियर यूज करना होता है। यहाँ पे जो Win32 है 64 बिट के लिए भी चलता है, लाइक ये दोनों के लिए होता है, 32 में भी अलाउड है और 64 में भी डिफाइंड होता है। अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो आप प्री प्रोसेसर मैक्रोस के बारे में जान सकते हो। हाँ, ये वाला। यहाँ पे आप अलग अलग ऑपरेटर से समझ ऑप सॉरी मैक्रो से यहाँ पे समझ सकते हो। Win32 बोथ 32 एंड 64 बिट के लिए, Win64 64 बिट के लिए होता है, साइगविन के कंपाइलर के लिए होता है, मैक ओएस के लिए एप्पल और मैक, लिनक्स के लिए लिनक्स। ये दोनों ऑब्सोलीट हो गए हैं। क्योंकि मैक और लिनक्स में क्लियर चलता है, तो यहाँ पे एल्स से अपन काम चला सकते हैं। वरना डायरेक्टली अपने को कमांड लिखनी पड़ती बार बार, विच इज इरिटेटिंग। और यहाँ पे अपन क्लियर के लिए क्लियर कमांड डाल देते हैं। अब जो है ब्रैकेट्स का समझते हैं क्या लोचा मार रहे हैं। उसके लिए अपने को जो है हर बार डिस्प्ले स्टैक करना चाहिए कि स्टैक लोचा मार रहा है या नहीं। तो डीबग ऑन करो।
और यहाँ पे जो है अपन हर बार डालेंगे भी, लाइक प्रिंट करवाएंगे कौन सा है। प्रिंट एफ ही रखो अभी के लिए, प्रिंट ही करवा देंगे। तो हर बार जो है पुश करने के बाद अपन डिस्प्ले करवा देते हैं। तो स्टैक इज प्लस प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट प्लस, तो -1 कैसे आ सकता है? कम ऑन। -1 कैसे आता है? तो शायद यहाँ पे अपने को डीबग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे वापस बंद कर देते हैं। अब डीबग जो है अपन इसमें करेंगे। और इससे अभी अपन 1 दे देंगे। इस केस में क्या सीन हो रहा है अपने को दिखना चाहिए। LF। तो आई एक्सप्रेशन आई भी अपन प्रिंट कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे स्टैक टेबल को, ऑपरेंड्स को। यहाँ पे तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी आई गेस, यहाँ पे तो चल जाता होगा। ओके, यहाँ पे भी स्लैश देना होगा, तब मजा आएगा। तो सबसे पहला ये पहला वाला 5 पुश कर दिया, और पोजीशन जो है 1 है। फिर दूसरा 5 पुश कर दिया, अब 4 है पोजीशन, 0 1 2 3 4। ओके 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 ओके, यहाँ पे अपन लूचा मार रहे हैं। ये -1 जो है, ओके ओके हाँ, फिर माइनस हो जाता होगा। एक काम करते, कोई भी वैम नहीं डालते, ये ऊपर ही रखो।
तो फिर दिक्कत कहाँ है? डिस्प्ले कर ही लेते हैं ये ऑपरेटर्स भी। +3 प्लस। और हाँ, यहाँ पे जो भी ये पॉप करना रह गया, क्योंकि जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो भी पॉप होना चाहिए, क्योंकि ये वाइल लूप है, डू वाइल नहीं। हाँ, अब बराबर है। तो यहाँ पे ही लोचा था अपना, क्योंकि ये जो है फिर लाइक ओपनिंग ब्रैकेट रह जाता होगा, और फिर जब आगे जाएगा तब वो इवैल्यूएट करने में पहुंच जाएगा, जब एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा तो वहां पे दिक्कत आएगा। तो या तो वी कैन से कि हमारा जो एप्लीकेशन है काइंड ऑफ बन गया। एक काम करते, पावर भी चेक कर लेते कि वो बराबर काम कर रहा है या नहीं। 5 पावर 2 25, परफेक्ट। और अभी जो डीबग है, यहाँ पे डीबग को 0 कर देते हैं, ताकि वाहियात सा आउटपुट ना दिखे। 5 पावर 3 125, परफेक्ट। 5 पावर 2 + 4 6। तो ये भी कैलकुलेट कर रहा है एज एक्सपेक्टेड। परफेक्ट। तो यहाँ पे जो एक और चीज अपन डाल देते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उसे लोअर कर देंगे हर बार। और यहाँ पे 2 लोअर नहीं रखना, क्योंकि उसके साथ कोई लूचे लूचे ना हो जाए। यहाँ पे +32 जो है आज की लॉजिक से ही उठा रहा है। अगर आप चाहो तो लाइक ये स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए करके ऐसा कर सकते हो आप, +1 करके। बट गिटहब को पायलट ने कैलकुलेट करके 32 बता दिया है। तो पहले जो अपन सिंपल काम करने के लिए पूरा एक्सप्रेशन लोअर केस कर देंगे, ताकि अपन लोअर केस में ही कंपेयर कर सके। हर बार दो दो केस क्यों उठाने, डायरेक्टली लोअर केस में ही कंपेयर करो। और अब जो है अपना एक ही मेन असम्पशन रह गया कि नेगेटिव नंबर कैसे उठाए। तो यहाँ पे जो है अपन नेगेटिव नंबर के लिए एक स्पेशल केस डिसाइड कर सकते हैं। कहाँ गया अपना नेगेटिव नंबर वाला असम्पशन? इससे अपने को हटाना है। तो डेफिनेटली अपने को नेगेटिव नंबर केस वाइज चाहिए, एक और केस चाहिए नेगेटिव नंबर का। अगर नेगेटिव साइन है तो अपन क्या करेंगे? तो दोनों बाजू चेक करना होगा कि नंबर आ रहा है या नहीं। इफ देयर इज अ नंबर बिफोर नेगेटिव देन इट्स अ नेगेटिव नंबर, गलत, देन इट्स अ नेगेटिव ऑपरेटर।
अगर आगे पीछे नंबर है तो ये ऑपरेटर होगा। वरना नेगेटिव साइन है तो अपन चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है इंट आई फॉरवर्ड इक्वल टू आई, वाइल नहीं आई फॉरवर्ड जाना है तो अपन आई आगे जाएंगे। तो इन दिस केस यहाँ पे जो है अपन देखते जाएंगे, लाइक स्पेस जब तक है तब तक प्लस प्लस करते जाओ। और अब जो है नंबर मिला, सॉरी ग्रेटर देन 47 आना चाहिए। और लेस देन 58 आना चाहिए। तो अब जो है अपन ने नेगेटिव नंबर यहाँ पे ढूंढ लिया एक केस में। फर्स्ट कंडीशन मार्क्ड। अब यहाँ पे आई एफ के लिए, क्योंकि जो स्पेस है आइडियली अपने को इग्नोर करनी है। ओके ओके, तो ये एक्चुअली आई आ रहा, फॉरवर्ड मार्च वाला ले लिया अपन ने। नहीं, नॉर्मली लोग फॉरवर्ड मार्च नहीं, फॉरवर्ड मतलब आगे वाला समझेंगे। तो आई एफ ग्रेटर देन 0 एंड आई एफ माइनस माइनस, तो जब तक स्पेस है तब तक रखो। तो अपने को सेम चीज आई एफ के लिए भी चेक करनी होगी। तो आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, मतलब क्या है, ऑपरेटर। तो इसे अपन ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेंगे इस बार। तो ऑपरेटर के केस में अपने को ऑपरेटर की तरह काम करना होगा। बेसिकली यहाँ पे जो है 2 बार गधा मजदूरी करनी होगी। 1 इज द नेगेटिव साइन, तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो यार ये आप काइंड ऑफ फन असाइनमेंट जैसा समझ सकते हो, और इसे आप खुद अपने ट्राई कर सकते हो थोड़ा बहुत। सो थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।